हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सतपुड़ा रेंज। इस वीडियो में हम सतपुड़ा रेंज के बारे में बात करेंगे। सतपुड़ा प्रायद्वीपीय भारत में स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। ये ब्लॉक पर्वत इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर्वत के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है तथा इसके दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है। जो सतपुड़ा रेंज है ये नर्मदा और तापी नदियों की घाटियों के बीच में स्थित है। इसी कारण से हम इसको ब्लॉक या भ्रंशोत पर्वत कहते हैं। अब ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये पश्चिम से पूर्व की ओर गुजरात के पूर्वी भाग, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के उत्तरी भाग और छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है। सतपुड़ा रेंज का विस्तार 4 प्रमुख पहाड़ियों के रूप में है। सर्वप्रथम जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें राजपीपला की पहाड़ियाँ या सामान्यतः इसी को सतपुड़ा कहा जाता है। इनका विस्तार गुजरात की पूर्वी सीमा से लेकर मध्य प्रदेश के हरदा जिले में एक दर्रा है जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा, उस दर्रे तक राजपीपला की पहाड़ियों का विस्तार है। राजपीपला की पहाड़ियाँ जैसा कि मैंने बताया गुजरात के पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में इसका विस्तार है। अब इन्हीं पहाड़ियों में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ स्थित है, जैसे अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ पहाड़ियाँ, असीरगढ़ पहाड़ियाँ और राजपीपला की पहाड़ियों में ही गुजरात राज्य के अंदर एक छोटा सा हिल स्टेशन स्थित है जिसको सापुतारा के नाम से जाना जाता है। अब बुरहानपुर दर्रे के बाद में यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग और महाराष्ट्र के उत्तरी भाग में गवालीगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार है। गवालीगढ़ पहाड़ियों में ही मुल्ताई की पहाड़ियाँ स्थित है जहाँ से है वो तापी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद जो पहाड़ियाँ इनको महादेव पहाड़ियाँ कहा जाता है। महादेव पहाड़ियों में मध्य भारत का एक प्रमुख हिल स्टेशन स्थित है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी के अंदर ही धूपगढ़ चोटी स्थित है जो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा जो अंतिम पहाड़ियां हैं उन्हें मेघालय की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर उत्तर से दक्षिण की ओर ये विस्तृत पहाड़ियां हैं। इन्हीं पहाड़ियों में अमरकंटक चोटी है जहां से है वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है। एक छत्तीसगढ़ के अंदर ही रामगिरी की पहाड़ियाँ हैं, उन्हें मेघालय की पहाड़ियों का ही भाग माना जाता है। तो इस तरीके से चित्र में आप सतपुड़ा रेंज को समझ पा रहे होंगे। अब सतपुड़ा रेंज के बारे में हमने आगे नोट्स में लिखा है, वो भी हम इसको पढ़ते हैं। सतपुड़ा रेंज के बारे में सर्वप्रथम लिखा है सतपुड़ा एक ब्लॉक यानी भ्रंशोत पर्वत है जिसके उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी व दक्षिण में तापी नदी की भ्रंश घाटी स्थित है। यह पश्चिम से पूर्व की ओर पूर्वी गुजरात, दक्षिणी मध्य प्रदेश, उत्तरी महाराष्ट्र व पश्चिमी छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ये। अब सतपुड़ा के अंदर जो पहाड़ियाँ उनकी बात करते हैं। सबसे पहले है राजपीपला की पहाड़ियाँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया सामान्यतः इसी को हम सतपुड़ा कहते हैं। गुजरात के पूर्वी भाग तथा मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बुरहानपुर दर्रे तक इन पहाड़ियों का विस्तार है। अखरानी की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो इन्हीं पहाड़ियों का भाग माना जाता है। इन पहाड़ियों में गुजरात राज्य का प्रसिद्ध हिल स्टेशन सापुतारा स्थित है, मैंने आपको बताया। अब है गवालीगढ़ की पहाड़ियाँ इसके बाद में, और गवालीगढ़ पहाड़ियों के बाद में है महादेव की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ियों पर पंचमढ़ी में सतपुड़ा श्रेणी व मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। अगर आपको ये पूछा जाए कि सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो आप जवाब देंगे धूपगढ़। और आपको अगर ये भी पूछा जाए कि मध्य प्रदेश जो स्टेट है उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वो भी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। अब ये जो पंचमढ़ी मध्य भारत का प्रमुख हिल स्टेशन है और ये एक जैव संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है। अब आगे की जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ की सीमा पर उत्तर से दक्षिण दिशा में विस्तृत हैं। मेघालय की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी जो है अमरकंटक है 1036 मीटर। यहाँ से है वो नर्मदा व सोन नदी निकलती है। इसके अलावा भी भारत की कई छोटी छोटी नदियाँ हैं वो अमरकंटक से निकलती है। इसीलिए अमरकंटक को आपने अगर अपवाह तंत्र में पढ़ा होगा तो अरीय अपवाह तंत्र के नाम से जाना जाता है। अरीय अपवाह तंत्र का एक उदाहरण है ये। अमरकंटक मध्य प्रदेश की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जैसा कि हमने पढ़ा वो धूपगढ़ है, उसके बाद साथ है वो अमरकंटक है। अमरकंटक एक जैव संरक्षित क्षेत्र है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। अब आगे लिखा है रामगिरी की पहाड़ियाँ मेघालय की पहाड़ियों का ही भाग है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सतपुड़ा रेंज का निर्माण कठोर ग्रेनाइट, बेसाल्ट व नीच चट्टानों से हुआ है, इसीलिए इसका अपर्दन विंध्याचल की तुलना में कम हुआ है। तो आपको ये भी एक कथन कारण में एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जा सकता है कि विंध्याचल पर्वत से है वो सतपुड़ा का अपर्दन है वो कम हुआ है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस वीडियो में हमने बात की सतपुड़ा रेंज के बारे में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।